आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल इल्म अहल बैत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान के लिए बहुत सी डोनेशन जमा हो रही है, तो आज मदरसा मिनहाजुल कुरान व बलागा में भी डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है और हमारे साथ उलमा मौजूद है। तो आए हम इनसे चंद सवालात पूछते हैं। हमारे साथ आगा मौजूद है, हम इनसे सवाल करते हैं कि आज ये मदरसा मिनहाजुल कुरान व बलागा में आए थे, तो जो बच्चों ने डोनेशन दी उनका जज्बा देख के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं इन तमाम बहनों का, बेटों का, बेटियों का, खुसूसन यहाँ के जो मसूलीन हैं, हमारे मौलाना जाहिद साहब, इसी तरह हमारी बहन सबाहत बाजी और यहाँ जितने माये बहनें आई थी, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़ईन हमारे तवक्को से ज़्यादा मैं खुद भी एक देनिया सेंटर चलाता हूँ, लेकिन यहाँ के इस देनिया सेंटर के हमारे बच्चों ने, यहाँ के टीचरों ने जो जज्बा हमें दिखाया है, दिलाया है, वाक़ईन पूरे कराची के लिए एक नमूनाई अमल है। अगर हम यहाँ के ये जो आज इन्होंने दो अच्छे काम अंजाम दिए हैं। पहला काम तो आज परवरदिगार आलम ने 40 दिन के बाद जमहूरी इस्लामी ईरान को फतह नुसरत अता फरमाया और उनके दुश्मनों को जलील किया। आज जश्न भी मनाए और इस जश्न के साथ साथ हमारे बच्चों ने, हमारे माओं ने, बहनों ने ताउन भी किया है हमारे ईरान के उन मुजाहिदीन के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए और बच्चों के लिए। और साथ साथ ये ऐलान भी किया, जमहूरी इस्लामी ईरान में रहने वाले वो बच्चे जो दुश्मनों के मुकाबले में दिन रात मैदान में थे, घरों से बाहर थे, उनके साथ हमारे जज्बे भी शामिल है। हम है पाकिस्तान में, उन हमारे ईरानी छोटे बच्चों से दूर है, लेकिन हमारे जज्बे उनके साथ है। लिहाजा मैं तहदिल से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन मौलाना जाहिद साहब, इसी तरह हमारी बहन सबाहत और जितने भी इनके साथ हमारे टीचर, इसी तरह हमारी बहन फातिमा भी, जो एक अच्छे काम को माशरे के सामने लाती है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं चलता है। यही आपने जो काम अंजाम दिया है, ये अगर सोशल मीडिया पे जाए तो जितने कराची में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, पूरे कराची में अगर इन्हीं हमारे बच्चों के नक्श कदम पर चलेंगे तो लाखों के हिसाब से हम यहाँ उन मुजाहिदीन के लिए ताउन कर सकते हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह फातिमा बेटी का भी, आपने भी एक अच्छा काम अंजाम दिया है। सलामत रहे। हमारे साथ आज मशहूर और मारूफ नोहा खान शाहिद अली शाहिदी मौजूद है, तो हम इनसे पूछते हैं कि आज ईरान की फतह हुई है, तो ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते, क्या मैसेज देना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मुस्लिमीन जहाँ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन जो यजीद की फ़िक्र, उसके सोच को हमें जहन में रखना चाहिए। जैसे कि हमारे दूसरे इमाम मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उससे भी जो सुलह किया था, उस पर एग्री किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद सुलह इमाम हसन पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो यही वजह, खैर इसकी भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम हुसैनियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हक के रास्ता पर हैं, वो हमेशा इन सारे मामलात के लिए, इन सारे ज़हमतों के लिए तैयार भी हैं। और इंशाअल्लाह हक के लिए मैदान अमल में, जिस तरह हमने देखा 1 महीना कुछ दिन मैदान में डटे रहे, इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह मैदान में डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, अपने वक्त के नायब इमाम मुस्तफ़ा ख़ामनेई से तजदीद अहद करते हुए ये कलाम आपके हुज़ूर पेश कर रहा हूँ। हर उठने वाले तूफान के रुख तो हम मोड़ेंगे, अपने रहबर को तन्हा हरगिज़ नहीं हम छोड़ेंगे। लब्बै ख़ामनेई, लब्बै ख़ामनेई, डरते नहीं है मौत से हम मौत पे हरदम वारी। रहबर की करनी है हिफाजत, दीनी जिम्मेदारी। ये है फरीज़ा, हम रहबर का साथ नहीं छोड़ेंगे,
अपने रहबर को तन्हा हरगिज नहीं हम छोड़ेंगे। लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई। मिस्ल अबू जर मालिक अशतर हम है फिदाई रहबर। इब्ने हैदर के हमरा मैदान में खड़े हैं डट कर। नारा हैदर कह के दुश्मन के पीछे दौड़ेंगे। अपने रहबर को तन्हा हरगिज नहीं हम छोड़ेंगे। लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई। हमारे साथ एक और आगा मौजूद है, हम उनसे सवाल करते हैं कि आज ईरान की फतह हुई है तो वो दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि 40 दिन के बाद आज ईरान को एक फ़तह नसीब हुई है, लेकिन ये फ़तह जो है एक मुकदमा है इमाम के ज़ुहूर का और इमाम की जो हुकूमत कायम होगी उसका। पहली बात ये है कि वो लोग बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर ये कहते थे कि अब जो है अमेरिका और ये इतने ताकतवर हो गए हैं, इमाम ज़ुहूर करेंगे, वो अकेले होंगे, वो दुनिया में क्या करेंगे। तो अब ये पूरी दुनिया के ऊपर एक बात रोशन और वाज़े हो गई कि अगर इमाम ज़ुहूर करेंगे तो उसका ये फतह और ये जंग जो है मुकदमा है कि हम दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतों को जब रहबर के एक सिपाही हिला सकते हैं, जब इस जंग को इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इमाम खुद आके लीड करेंगे तो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह इमाम का जो परचम लहराएगा, हक और अदल का परचम लहराएगा। बहरहाल इस जंग में बहुत हमारा नुकसान भी हुआ है, रहबर अजीज़ हमसे जुदा हुए हैं और बहुत सारे बुजुर्ग सियासतदान और बुजुर्ग जो अरसा दराज जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, उन सब का हमें दुख भी है, साथ साथ खुशी भी है कि इस फतह से एक इस्लाम का मयार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है और रोशन हुआ। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने इधर जमा हुए और आपने एक मुस्तकिल खिदमत अंजाम दी, बच्चों ने, बड़ों ने, ख़वातीन ने। परवरदिगार आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आप सबको तौफीक खैर अता फरमाए। हमारे साथ आगा जाहिद मौजूद है, आए हम इनसे पूछते कि आज हम मदरसा मिनहाजुल कुरान व बलागा में मौजूद है और यहाँ पर जितने भी बच्चे ये ईरान की डोनेशन देने आए, तो इनका जज्बा देख के, इन बच्चों का जज्बा देख के ये क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये मदरसा मिनहाजुल कुरान वल बलागा में बच्चों का जोश व खरोश और उनके ईरान के साथ जो एक वाबस्तगी है, इसको देख के मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। वो इसलिए कि चूँकि देखें ये जो जंग है ये सिर्फ ईरानियों की जंग नहीं है, ये पूरे मतलब मिल्लत इस्लामिया की जंग है। तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, उनकी तरफ से ईरान जो है वो मुसलमानों की नियाबत में, तो ये पूरा इस्लाम को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हमारे बच्चों में भी ये अवेयरनेस और हमारे बच्चों में भी इस हद तक मतलब इसार और कुर्बानी है कि ये बच्चे अपनी जो जमा पूंजी है और अपनी जो लंच वगैरह इनको मिलता है वो बचा के यहाँ देने आए। जैसे देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक परिंदा जो है अपनी चोंच में जो है वो पानी लेके आया। तो जब पूछा गया कि मतलब इतनी बड़ी आग है, आप इस आग को कैसे बुझा सकते हैं, तो यहाँ से परिंदे की तरफ से ये जवाब आया कि मुझे पता है कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकता, लेकिन मेरा आने का मकसद यही है कि ताकि मेरा नाम भी जो है ना इब्राहिम के लिए जो आग रोशन की गई है उनको बुझाने वालों में मेरा भी नाम आ जाए, इसलिए मैंने ये अपने चोंच में पानी लेके आया हूँ। तो ये हमारे बच्चों ने भी अपनी ईदी जो इनको ईदी मिली थी वो जमा करके आज यहाँ जमा हुए हैं। तो हमें निहायत ही खुशी है। यकीनी बात है, देखो जो सीखने का जो वक्त होता है वो यही होता है, तरबियत का जो वक्त होता है वो यही होता है। जब अभी इस उम्र में हमारे बच्चों में इस हद तक एसार और कुर्बानी है, तो यकीनन ये जब जवान होंगे, बड़े होंगे, तो आज ये अपनी ईदी देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो कल जब ये जवान होंगे तो इंशाल्लाह ये दीन और इस्लाम के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत बेहद खुशी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मशहूर नोहा खान भी मौजूद थे और बहुत से उलमा भी मौजूद थे। हमने उनसे सवाल किया कि आज ईरान की फतह हुई है तो आपका क्या जवाब था, और आप सब ने देखा कि सब बहुत खुश हैं आज के दिन के आज ईरान को फतह मिली है।
हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे आखिरी इमाम ज़माना का ज़हूर हो। आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।